जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे किसको, एवरेज को। तो उसी को आज एक नए जोश के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन चलिए, आज मैंने क्या है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए वही कवर किए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 50 विद्यार्थियों के औसत अंक, 50 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 72 हैं। यदि लड़के और लड़कियों होगा, यहाँ पर क्या होगा, लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हैं, 70 और 75 हैं। तो लड़कों की संख्या बताओ। एसएससी CHSL 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे करेंगे, एक क्या है बेसिक, देखिए x मान लीजिए किसका, कि बॉयज की जो संख्या है वो x है, तो गर्ल्स क्या हो जाएंगी हमारे पास 50 - x हो जाएंगी। ठीक है, टोटल हमें पता है। चलिए एक बार मैं इसको x से ही करा देता हूं। माना बॉयज की संख्या x है, तो मेरे पास गर्ल्स कितनी हो जाएंगी। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 50 - x हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए क्या है मेरे पास बॉयज का भी एवरेज है, गर्ल्स का भी एवरेज है। तो मैं बॉयज का योग निकालूंगा। बॉयज का योग कितना आ जाएगा, 70 × x कितना हो जाएगा, 70x। गर्ल्स का मैं योग निकालूंगा तो गर्ल्स का योग कितना आ जाएगा, GIRLS, गर्ल्स का योग। नहीं, गर्ल्स का योग कितना आ जाएगा, तो 50 - x × 75। इसकी गुना करेंगे जब हम, तो देखिए 0 का 1 0 आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 2 कैरी गया, 5 × 7 = 35 और 2 37, माइनस कितना आ जाएगा, 75x। ठीक है, अब ये देखिए गर्ल्स का योग आ गया, ये बॉयज का योग आ गया। मेरे पास ये बॉयज है, ये गर्ल्स का। अगर मैं टोटल योग की बात करूं तो टोटल मेरे पास क्या आएगा, टोटल कितना आएगा, तो देखिए 50 स्टूडेंट्स और प्रत्येक का एवरेज कितना है, 72 है। 0 1 लगा लिया, 5 × 10, 1 कैरी गया, 5 × 7 = 35 और 1 36। टोटल कितना आया, 36। अब यहां से मैं क्या करूंगा, बॉयज और गर्ल्स के योग को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो वो किसके इक्वल होगा, वो 3600 के इक्वल होगा। देखिए 3750 - 75x प्लस कितना आएगा, तो प्लस आएगा आपका 70x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3600। ठीक है, यहां से क्या बचेगा, तो यहां से बचेगा बच्चा 3750 - 5x इजिकल टू 3600। देखिए 5x माइनस का तो हम लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे और राइट साइड का लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो 3750 - 3600 इजिकल टू 5x। हमें क्या निकालनी, x की वैल्यू निकालनी। तो 5x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3750 में से जब 3600 जाएगा तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। ये आपका कितना बचेगा, 150। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 150/5, 5 बन जा 5 3 जा। तो बॉयज की संख्या कितनी आई, तो आप कहेंगे 30 आई। अब देखिए ये बेसिक से किया है, कितना लेंथी क्वेश्चन हो गया। अभी इसको मैं बताऊंगा कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। मैंने आपको बताया ये था बेसिक। अब देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। मेरे पास क्या क्या दिया है, टोटल का एवरेज दिया है और बॉयज का गर्ल्स का दिया। तो मैं एक साइड लिख लूंगा बॉयज, एक साइड लिख लिया मैंने गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स का जो एवरेज है बॉयज का वो 70 है, गर्ल्स का 75 है। दोनों का कितना है, तो दोनों का रख दिया मैंने 72। जिससे कि ये इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो इस 75 में से जब 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। और यहां 72 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ये किसका रेशियो आएगा, तो ये आप कहेंगे ये रेशियो आएगा बॉयज और गर्ल्स का। ये किसका रेशियो आएगा, बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज और गर्ल्स टोटल कितने हैं आपके पास, तो टोटल है 5 और इस 5 की वैल्यू कितनी दी है,
तो 5 की वैल्यू बेटा 50 दी है, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/5, 5 एकम और 5 धाम। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। मुझे क्या निकालना, नंबर ऑफ बॉयज, तो देखिए बॉयज कितने हैं 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुना 3, तो बॉयज कितने आ जाएंगे 30। देखिए कितना सिंपल हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत क्या हो जाए 4 अधिक हो जाए, बढ़ जाए, 4 क्या हो जाए अधिक। आईपीएल चल रहा था तो उसी टाइम की ये बात है, और ये क्वेश्चन भी क्या है एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 2016। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है भाई, 10 पारी उसने खेली, एवरेज उसका क्या आया 32 का, यानी प्रत्येक पारी में उसने कितने कितने बनाए, तो आप कहेंगे 32 रन बनाए, 10 पारी तक खेलता। अब वो क्या चाह रहा है, जब 11वीं पारी खेले तो 1 से लेकर 11 पारियों का जो रन का एवरेज आए वो कितना आए 32 ना रह के 4 अधिक, यानी कि 36 हो जाए। तो उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे भाई, 10 पारियों को कितना कितना देना पड़ेगा। अगर वो सपोज दैट 32 रन ही बना के आउट हो जाता, 32 रन बना के वो आउट हो जाता, तो आपका एवरेज क्या रहता भाई, एवरेज तो वही रहता 32 रन। एवरेज क्या रहता 32 रन। जैसे आपके पास कितने 2 मद हैं, सपोज दैट किसी 4 मदों का एवरेज आपका क्या है, ऐसे समझ लीजिए, चलिए इसी को खर्च बताता हूं। 1 से 10 पारी खेली उसने, क्या खेली 10 पारी, 10 पारी का औसत, तो 10 पारी का जो औसत है उसका कितना है, कहेंगे हम बेसिक से करिए। अगर योग की बात करें तो योग कितना आ जाएगा, तो 32 गुना 10 कितना हो जाएगा 320, कितना 320। अब क्या कह रहा है 11वीं पारी, 11 पारी का औसत कितना चाह रहा है वो, तो औसत चाह रहा है वो कितना 32 ना रह के 36, तो योग कितना हो जाएगा 36 गुना 11, 11 छंग 66, 6 कैरी गया, 11 दिया 3306 39, तो वो कितने रन बनाए, तो आप कहेंगे कितने 76 रन बनाए। 11वीं पारी में वो कितने रन बनाएगा, तो 76 रन बनाएगा। अब देखिए इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, मेरे पास एवरेज कितना था 32 था भाई, 32 रन तो उसे बनाने ही बनाने थी, लेकिन वो 4 एवरेज क्या कर रहा था 4 का इंक्रीज कर रहा था, तो जो 4 का इंक्रीज कर रहा था तो कहीं ना कहीं इस 32 से 4 रन 32 से ज्यादा बनाए होंगे तभी 4 सबको देगा आगे। तो कितने लोगों को 4 दे रहा है, तो 10 तो वो है पारी में, 10 पारी तो पहले की, एक पारी और 11 चौक 44 रन क्या करेगा वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो कितने रन हो गए, तो 11वीं पारी के कितने रन हो गए, ये हो गए 11वीं पारी के रन कितने हो गए 76 रन हो गए। सिंपल क्वेश्चन था, देखिए पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन आपका किसने फिंगर टिप्स पे हो रहा, लेकिन क्या है लॉजिक लगता है क्वेश्चन। देखिए कोई भी टफ नहीं आता है, बट क्या लगता है लॉजिक लगता है। क्वेश्चन को करने का हल करने का क्या होता है लॉजिक होता है, अगर वो लॉजिक आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आप एक्स मान के करेंगे या आप किसी कॉन्सेप्ट से करेंगे तो क्या होगा लेंथ ही जाएगा। जो क्वेश्चन 10 सेकंड में होना था और वो क्वेश्चन आप अगर 1 मिनट में कर रहे हैं तो आज के कंपटीशन में क्या है आप बहुत पीछे हैं, राइट। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत रनों में 5 की वृद्धि हो जाती है। जो भी औसत उसका रहा होगा उसमें कितने 5 की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद औसत क्या होगा भाई। 12वीं सबसे पहले तो हमें 11वीं पारी तक का औसत पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ही तो हम 12वीं का बता पाएंगे। देखिए क्या किया उसने 120 रन बनाए उसने। 12वीं पारी में कितने बनाए, तो 12वीं पारी में कुल रन बनाए उसने
कुल रन कितने हैं? तो 120 हैं। अगर यहां पर कोई वृद्धि नहीं होती, औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, तो उसका औसत कितना होता? 120 ही रहता। लेकिन क्या हुआ है, औसत रनों में 5 की वृद्धि हुई है। यानी कि जो पहले औसत था, सपोज दैट अगर पहले औसत x था, तो उसने क्या किया, बाद में औसत 120 जब बनाए तो उसने क्या किया, x प्लस 5 हो गया। x प्लस 5 होने का मतलब क्या हुआ, इससे पहले वो कितनी पारी खेल चुका? 11 पारी खेल चुका। ये 12वीं पारी खेली होगी। 12वीं पारी खेलने तक उसने कितने रन दान में दिए, कितने रन दिए? तो आप कहेंगे 120 तो बनाए थे, लेकिन उसने कितने दान कर दिए? तो 12 गुना 5, 120 माइनस 60, कितना आ जाएगा? 60। 60 रन दान किए, 60 रन उसके पास क्या शेष बचे। ये 60 रन से क्या हुआ है, एवरेज बढ़ा है। इन 60 रनों की वजह से 5 की वृद्धि हुई है। तो 11वीं पारी तक औसत कितना था? 60 का था। तो 12वीं पारी के बाद औसत के बाद औसत, 12वीं पारी के बाद औसत कितना आ जाएगा? तो 12वीं पारी के बाद कितना? 60 प्लस 5 कितना? 65। यही क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब देखिए इसको अगर आप x से करेंगे तो x से बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? बहुत लेंथी हो जाएगा। बेसिक से करा रहा हूं x से। माना 12वीं पारी के बाद औसत कितना है? x है। कितना? तो 12वीं पारी के बाद का औसत x है, तो योग कितना होगा? योग होगा इसका 12 गुना x, कितना हो जाएगा? 12x। ठीक है, अब हम देखते हैं 11वीं पारी के बाद औसत कितना होगा? औसत, तो यह औसत देखिए क्या हो रहा है, 5 की वृद्धि हो रही है। 12वीं पारी के बाद में क्या हो रहा है? ये वृद्धि हो रही है। तो 12वीं पारी से पहले औसत 5 क्या रहा होगा? कम रहा होगा। तो योग की बात करें, योग कितना हो जाएगा? x माइनस 5 गुना 11, यह आ जाएगा 11x माइनस 55। ठीक है, यही आएगा ना, यही आएगा। तो अब देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, ये आपके पास 11वीं पारी तक का योग आ गया, ये आपके पास 12 पारी तक का योग आ गया, ये क्या दिया है? 12वीं पारी का योग दिया है, रनों का योग। तो मैं क्या करूंगा, 12x में से कितना ये घटा दूंगा, 11x माइनस ये कितना आ जाएगा? 120। ये आ जाएगा 12x माइनस 11x, ये प्लस का 55 इज इक्वल टू 120। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहीं पे कर देता हूं इसको, ये आ जाएगा 12x माइनस 11x, कितना बचेगा? तो x बचेगा बच्चा। इस 55 को उधर ले जाऊंगा तो 120 माइनस 55, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। अब देखिए ये कितना ज्यादा लेंथी हुआ। आप क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन में खपा जाएंगे। और क्वेश्चन को देखिए शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया कैसे करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 का औसत कितना दिया है? तो औसत दिया है 25। क्या पूछ रहा है? तो x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 का क्या एवरेज ही बताना है आपको। कैसे करेंगे क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है। देखिए एवरेज क्या होता है, तो एवरेज इक्वल टू होता है, आपको मैं फार्मूला बता चुका हूं, एवरेज इक्वल टू होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बटे 2, सॉरी कितना आएगा,
तो 1 2 3 4 इजिकल टू 25 इजिकल टू 25। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये अब जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x, ये कितना आ जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा 2 4 6 6 और 6 12 8 20, ये कितना हो जाएगा 25 गुना 4, ये 4x इजिकल टू आ जाएगा 100 माइनस 20, तो x इजिकल टू आ जाएगा x इजिकल टू आ जाएगा 80 बटा 4, 4 एकम 4 दूना। x का मान कितना आया, तो x का मान आप कहेंगे कितना आया है मेरे पास 20। तो मेरे पास जो संख्याएं दी x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5, तो क्या हो जाएंगी, ये संख्याएं हो जाएंगी मेरे पास x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5। संख्याएं कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी 20 और 1, डायरेक्टली लिख देता हूँ 20 1 21, और ये कितनी हो जाएगी 20 और 3 23, ये कितनी हो जाएगी 20 और 5 25। अब देखिए मैं क्या ऐड करके इनका वो निकालूं एवरेज, आपको मैं बता चुका हूं क्या, अगर इनके बीच में गैप समान है, गैप कैसा है समान, तो फर्स्ट और लास्ट जोड़ो, बस 2 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा इनका 21 प्लस 25 बटा 2, ये कितना हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे 46 बटा 2, कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 2 तिया 23। अब देखिए ये भी कैलकुलेशन नहीं करने की थी, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और सिखा चुका हूं, क्या वेटेज कॉन्सेप्ट है, ये तो ज्यादा टर्म्स हो, चलिए ठीक है कर लीजिए, वेटेज सिखाया। ये देखिए एवरेज हम किसी एक संख्या को मान लिया, 23 को मान लिया, ये कितना कम है, तो ये भैया 2 कम है, ये कितना ज्यादा, तो ये 2 ज्यादा, कैंसिल आउट हो गया, एवरेज कितना 23 ही एवरेज रहा आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी मैं ये नहीं करने का था, क्यों, आप इनके बीच का जो अंतर देखिए वो कितना है, तो आप कहेंगे अंतर है इनके सबके बीच कितना 2 2 का। आप देखिए अंतर करके देखिए x प्लस 2 और x माइनस 4 में से घटा के देखिए तो कितना आएगा, आप कहेंगे 2 ही आएगा, इसमें से इसको घटाइए 2 ही आएगा, इसमें से इसको घटाइए 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी एवरेज क्या निकाल सकते थे हम, इसका भी एवरेज क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 इजिकल टू कितना आ जाता 25। ठीक है, तो ये देखिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, यहां लिख देता हूं शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। अगर हमारे पास गैप कितने का, समान गैप मिल जाए, ये कितना आ जाता 2x प्लस 10 और ये कितना हो जाता, तो आप कहेंगे 50, 25 दूना 50, तो 2x इजिकल टू कितना आ जाता, तो आप कहेंगे 50 माइनस 10, ये कितना आ जाता 40, तो x इजिकल टू कितना आ जाता, तो 40 बटा 2 20, x इजिकल टू कितना आता 20। देखिए करिए किसी से, लेकिन आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, अगर लॉजिक सही है। आप लॉजिक अगर गलत लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिफरेंट, यू विल गेट डिफरेंट आंसर, राइट। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, आपके क्या होते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं नेचुरल नंबर, तो 1 से लेके जो भी संख्याएं आप लिखते हैं वही क्या होती हैं, आपकी नेचुरल नंबर होती हैं। लेकिन अगर 1 के साथ 1 2 इस तरह से आप जो लिखते हैं डैश डैश करके, ये जो इनफाइनाइटी तक, ये क्या होते हैं आपके नेचुरल, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। अगर इसी के साथ में क्या 0 इंक्लूड कर दूं, तब ये क्या हो जाएंगे, तब ये होल नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। भाई 1 से लेके मैं कहां तक, 50 तक जाऊंगा, 1 से लेके 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग, सॉरी औसत होगा, योग नहीं, यहां पर क्या होगा, औसत बताओ। क्या पूछा है बच्चा, औसत बताओ। अब क्या मैं 1 से लेके 50 तक संख्याएं लिखता रहूंगा, अगर मैं संख्याएं लिखूंगा तो कम से कम मेरे 3 से 4 मिनट क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और इस तरह से मैं ऐसी संख्याएं लिखता रह जाऊंगा। लोग 4-4 क्वेश्चन कर रहे होंगे, मैं एक क्वेश्चन की संख्या लिख रहा हूँ, क्या मैं ऐसे संख्या लिखूंगा, नहीं ना। मैं आपको बताया क्या, देखिए भाई इनके बीच का अंतर देखिए, 2 लॉजिक बताए हैं, दोनों लॉजिक में आपको कहीं भी संख्याएं लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहे वेटेज कॉन्सेप्ट ले लीजिए,
क्या है आप, ये मैं बता रहा हूं कि अगर अंतर अगर देखिए कितना, एक एक, यहां पे देखिए एक अंतर एक अंतर एक अंतर एक अंतर एक अंतर एक, सभी में देखेंगे तो अंतर कितना कितना एक एक आ रहा है। जब अंतर अगर समान हो, अंतर अगर समान हो तो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे 2। तो फर्स्ट कितना है 1 प्लस 50 बटे 2, ये कितना आ जाएगा 51 और 51 बटा 2, तो ये आ जाएगा 25.5। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसको आप जोड़ते रहते 1 प्लस 2 प्लस 3, कब तक जोड़ोगे, जब तक जोड़ोगे तब तक क्या होगा, 4 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा, आंसर यही आएगा। तो अच्छी अप्रोच को सीखिए जिससे क्या हो, स्मार्ट बनिए। स्मार्ट वर्क क्या करते हैं, स्मार्ट आपको बना देता है, स्मार्ट वर्क ही आपको स्मार्ट बना देता है। तो गुड अप्रोच से ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9 के प्रथम 8 गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है बच्चा, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि 9 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स का क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो कैसे निकालेंगे एवरेज, भाई बेसिक क्या होता है, 9 के 8 मल्टीपल लिखने के लिए क्या करेंगे आप, 9 दूना 18 तिया 27 चौका 36 पंजे 45 छक्का 54 सत्ते 63 अट्ठे 72, यही है। हाँ 8 गुणज बताने, तो 72 तक आप जाएंगे। क्या ये पूरी लिखने की जरूरत थी, नहीं ना। आपको पता किसका गुणज बताना है, 9 का, तो पहला गुणज क्या होगा 9, कितना बताना 8 गुणज, तो उसका ही गुणा करके लिख दो लास्ट में कितना, पहला पता है लास्ट पता, बीच में अंतर क्या होगा भैया, 9 का सबके बीच में डिफरेंस होगा, 9 का गुणज है तो सबके बीच में अंतर कितना होगा, 9 का होगा। आप देख लो सबके बीच में अंतर देखोगे ना तो कितने का आएगा, 9 9 का आएगा। किसी के बीच ऐसा है कहीं पे 8 आए, कहीं पे 7 आए, कहीं पे 6 आए, नहीं ना, सभी के बीच अंतर कितना है 9 का। तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा 81 बटा 2, 2 चौका 8 0.5, यही क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। कुछ लोग समझ रहे हैं चलिए दूसरे में कि ये गलत आ रहा है आंसर, चलिए दूसरे मेथड से चेक करते हैं। तो जिसे मन है उसे एवरेज मान लो आप, जिसे मन है इन संख्याओं में से, इनमें से नहीं, कोई और संख्या है मन में उसे एवरेज मान लो। चलो इसी में से मानते हैं 45 को एवरेज मानो। जब एवरेज आपने 45 को माना है तो क्या करेंगे, अब हम सभी को 45 बनाना है हमें। एवरेज जिसे मानते हैं उसी के इक्वल सबको करते हैं, जो ज्यादा होता है उसको ज्यादा लिख देंगे, जो कम है उसको कम लिख देंगे माइनस। भाई इसको कितना, इसके पास अगर 45 बनाए तो माइनस का 9 और दें इसे अगर 45 बनाए तो कितना दे 18 और दे, इसे अगर 45 बनाए तो कितना दे 27, इसे 45 बनाए तो इसे कितना दे माइनस देंगे ना। तो जो देते हैं वो माइनस, इनसे क्या करेंगे हम लेंगे, अब इससे कितना ले लेंगे 45 करने के लिए 9 ले लेंगे, इससे कितना ले लेंगे तो इससे 18 ले लेंगे, इससे कितना ले लेंगे तो इससे आप कहेंगे कितना 27 ले लेंगे, यही लेंगे ना। देखिए -9 +9 और -9 कैंसिल, +18 -18 कैंसिल, +27 -27 कैंसिल, क्या बचा तो ये 36 बचा, किसका माइनस का। ये 36 किसको देना, तो ये 8 लोगों को में बटेगा, इन 8 लोगों से लिया जाएगा ये माइनस का 36, ऐसा नहीं एक से लिया जाएगा, कम एक के पास है ये 36, लेकिन लिया किससे जाएगा एवरेज में सभी से, तो ये 8 लोगों से वसूला जाएगा। 4 दूना 8 4 निमा 36, क्या आ जाएगा बाबू साढ़े कितना आ जाएगा ये माइनस का 4.5, माइनस का 4.5। तो एवरेज आपका कितना 45 ना होके कितना माइनस का 4.5 लेस हो जाएगा, तो योर एवरेज कितना आ जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा 45 माइनस 4.5। भाई ये पूरा 5 होता तो 40 बचता, लेकिन ये आधा ज्यादा है तो 40.5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 संख्याएं क्रमशः 7:4:3 के रेशियो यानी अनुपात में 7:4:3 के अनुपात में है।
यदि उनका औसत 56 है तो संख्याएं होंगी। क्या उनका औसत क्या है? 56 है तो संख्याएं होंगी। यहां क्या दिया है? तो यहां आप कहेंगे अनुपात दे दिया, यहां क्या दे दिया? औसत। डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे? देखिए, एक तो मैं बेसिक बता रहा हूं, संख्याएं जो अनुपात में दी हैं उन्हीं को संख्याएं मान लो। 7x, 4x, 3x। ठीक है, इनका क्या निकालो? एवरेज। तो एवरेज इनका क्या आएगा? तो एवरेज आएगा 7x प्लस 4x और प्लस 3x बटा कितना? 3। तो ये आ जाएगा कितना? 14x और बटा 3। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 56 की। 14 एकम 14, 14 चौका 56। तो x इजिकल टू आ जाएगा 4 गुणा 3। x इजिकल टू कितना आ गया? 12। बस संख्याएं निकल गई हमारे पास। संख्या क्या आएंगी? तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुना 12, 84। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुना 12, 48। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुना 12, 36। ये तो था बेसिक करने का। लेकिन क्वेश्चन को देखिए, सिंपल। अगर अनुपात में दिया है, अगर अनुपात दिया है तो अनुपात को हम डायरेक्टली जोड़ लेंगे। 7 4 11 और 3 14, 14 बटे 3। ये क्या आ जाएगा? एवरेज। और ये एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? 56 की। 14 एकम 14 चौका। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो एक की यूनिट, एक की 12, तो 7 की 84, 4 की 48 और 3 की 36। ये क्या हो जाता? आंसर। चलिए देखते अगला ऐसा ही सॉल्व क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? अगला क्वेश्चन है 1 से 60 तक की सभी विषम संख्याओं का क्या बताना है मेरे को? औसत बताना है। क्या बताना है? औसत बताना है 1 से 60 तक। तो देखिए, क्या मैं 1 से 60 तक विषम संख्याएं लिखूंगा? विषम संख्याएं होती क्या है? 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, इसी तरह से डैश डैश कहां तक जाएंगे। तो मैंने क्या कहा है? जो भी संख्या आपसे क्या 60 तक की पूछा है, तो 60 तक कौन सी होंगी? लास्ट कौन सी होगी? 59। क्या होगी? लास्ट 59 होगी। अब क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो क्या इनको सबको जोड़ के मैं फिर 60 से भाग करूंगा? कितना डिफिकल्ट काम हो जाएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। और देखिए, मैंने एवरेज का एक सिंपल सा तरीका बता दिया आपको। क्या? विद इन सेकेंड में करिए क्वेश्चन को। 59 हमारा लास्ट है, ये हमारा फर्स्ट है, और सभी के बीच गैप कितने का? तो आप कहेंगे 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप। तो एवरेज क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो आप देखेंगे कितना? 60 बटा 2। एवरेज कितना आ गया? 2 3 अच्छे, 2 1 कम 2। एवरेज कितना आ गया? 30। अब देखिए एवरेज कितना आया? 30। आंसर हो गया। अगर आप इसको क्या है बेसिक से करेंगे तो कम से कम आपके 4 से 5 मिनट खत्म होंगे। कहो तो करके दिखा दूं। 3 5, चलिए देखिए, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, फिर 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 और 51। 60 तक है ना? अच्छा 60 तक, मैं 50 तक समझ रहा था। 51 53 55 57 और 59। इसके बाद क्या आ जाएगी? 61। ये क्या हो जाएगी? 60 से बड़ी। हमें कहां तक निकालनी? 60 तक की। देखिए ये कितनी संख्या है टोटल? आपकी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 संख्याएं हुई। क्या आ जाएगा? एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले तो 30 से तो भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जोड़िए। तो जोड़िए, 3 और 1 4, 4 और 5 4 9, 9 और 7 कितना हुआ? 9 और 7 16, 16 9 25। यहां तक देखिए ये हुआ 25 हमारा। टुकड़ों में जोड़ना पड़ेगा।
25 और 15, तो 25 15 आप कहेंगे कितना, 40 हो गया। 40 50 60 और 4 64, 64 हो गया। यहां तक का जो हमारा योग है वो कितना, 64 आ गया। अब ये देखिए ये कितना हो गया, 40, ये कितना हो गया, 40 40 40 80, यहां तक योग कितना हो गया, ये 80। ठीक है, 80 और ये 25 और जोड़ लीजिए, ये हो गया 105। अब इसको जोड़िए 27 और 29, 27 दूनी 54, 2 ज्यादा है इधर, 54 और 2 56, ये कितना हो गया, 56। ये देखिए जोड़िए, तो इसको जोड़ लीजिए, ये आपका आ जाएगा 80, 80 हो गया ये तो, और ये देख लीजिए ये हो जाएगा 70, 70 और 80 कितना हो गया आपका, 150, 185, 185 और 31 और जोड़ लीजिए, 185 और 31 और जोड़ लीजिए, 6 11 216। यहां तक ये कितना हो गया, तो यहां तक ये हो गया 216। अब इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 90, ये आपका हो गया 100, 190, 190 और ये 45, इसको और जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 200 290, 290 ये हो गया, 290 हो गया। अब देखिए 57 59 और 53 बचा है ये आपके पास, तो इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 110, 110 हो गया, और 59 ये है 169। अब देखिए सबको जोड़िए, कितना कितना, 216। अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, कितना लंबा कैलकुलेशन हो गया, जबकि आप क्या है आंसर पे आ गए थे विद इन सेकेंड। तो इतना लंबा ये टास्क है, इसको आप क्या करेंगे, आप होमवर्क में करेंगे। इतना मैंने करा दिया, बाकी आप क्या करेंगे, आंसर लाके क्या करेंगे, कमेंट करेंगे सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 56 के अभाज्य गुणनखंडों का औसत बताओ। 56 के अभाज्य, अब देखिए यहां पर क्या बोल दिया, अभाज्य बोल दिया है। मेरे पास गुणनखंड कैसे आएंगे, तो गुणनखंड जो होते हैं, फैक्टर जो होते हैं, वो आपके 2 प्रकार के आते हैं। एक कैसे आएंगे, एक आते हैं प्राइम जिनको आप कहते हैं अभाज्य, और एक क्या आते हैं कंपोजिट जिनको आप क्या बोलते हैं, जिनको आप बोलते हैं भाज्य। इनको क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य। तो सबसे पहले तो हमें 56 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो चलिए 56 के हम फैक्टर करते हैं। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लीजिए 14, फिर 2 से काटिए 7 बार, फिर 2 से काटिए फिर 7 से काटिए 1 बार। अब देखिए प्राइम फैक्टर क्या है, क्या 1 प्राइम होगा, नहीं ना। क्या क्या प्राइम होंगे, तो जिनके 2 फैक्टर, ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, खुद और 1, तो ऐसी 2 ही संख्याएं काटेंगी 56 को, 2 और 7। बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो प्राइम हो और 56 को काट रही हो। आप कहेंगे 2 दूनी 4, भाई 4 क्या होगी, क्या 4 प्राइम है, तो आप कहेंगे नहीं, काटेगी तो 4 भी। देखिए टोटल फैक्टर लिख दूं अगर मैं यहां पर, चलिए टोटल फैक्टर लिखता हूं, टोटल फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, फिर क्या होगा 8 से पहले 7 लिख लो, 7 8 होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा क्या 12 से 9 से कटेगा, नहीं 10 से नहीं, 11 12 13 14, 14 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 28 से कटेगा, फिर तो खुद 56 से कटेगा। तो ये इसके कुल फैक्टर हुए, ये इसके क्या हुए बच्चा, कुल फैक्टर हुए इसके। अब देखिए इसमें से मैं अगर प्राइम की बात करूं तो कुल प्राइम फैक्टर कितने हैं, क्या 1 प्राइम है, नहीं, 2 है, यस 2 है, क्या 4 है, नहीं है, 7 है, यस 7, 8 है, नहीं है, 14 है, नहीं है, 28 है, नहीं है, 57 है, नहीं है। तो ये कैसे फैक्टर है, ये कंपोजिट फैक्टर। अगर हमसे कंपोजिट का
औसत पूछता तो हमें ये 2 और 7 को छोड़ना होता और 1 को, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 2 और 7 का एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, तो इनका एवरेज बेटा क्या हो जाएगा 2 + 7 बटा 2, 9 बटा 2। योर आंसर विल बी 4.5। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।